हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा आईसीएसई जावा प्रोग्रामिंग सीरीज़ का डे 3 है एंड ये डे 3 का फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दैट अ प्रोग्राम इन जावा टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको बस सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट मालूम होता है। तो फिर भी मैंने फार्मूलाज वगैरह बाकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न है। तो देखो फार्मूला क्या होता है, हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पी जो प्रिंसिपल होता है, रेट और टाइम। तो ये तीनों हमारे पास हो तो हम सिंपली इस फॉर्मूला के बेसिस पे सिंपल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक। अब प्रोग्राम का फ्लो होगा कैसा। सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लिखेंगे, एक तो प्रिंसिपल के लिए, रेट के लिए और टाइम के लिए। ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली जैसे हमारे पास प्रिंसिपल, रेट और टाइम आ जाएगा, हम सिंपली इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली उसको कैलकुलेट कर देंगे एंड किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे जिसका नाम हम इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट या ऐसा ही कुछ भी, आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हो। एंड सिंपली उसको हम प्रिंट कर देंगे। बस हमारा काम खत्म हो गया। हमें क्या करना है, इनपुट लेना है। इनपुट लेने के बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एंड उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, मान लीजिए उसका नाम ऐसा है, एंड सिंपली हमें प्रिंट कर देना है। तो ऐसा कोई काम है ही नहीं। और अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो मेक श्योर दैट इससे पहले जितने भी वीडियोस है वो सब आप देखो। अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में या स्कैनर क्लासेस, इनपुट वगैरह कैलकुलेट होता कैसे, कुछ चीज़ें वेरिएबल्स नहीं पता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप स्टार्टिंग से जाके इससे पहले जो वीडियोस है वो सब देखो, फिर यहाँ पे आओ तो आपको खटैक से एक ही बार से यहाँ पे चीज़ें क्लिक होंगी। नहीं तो आप फिर समझते रह जाओगे, इसमें ढूंढते रह जाओगे। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज़ हर एक वीडियो में एक्सप्लेन। अगर मैं करूँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाए, कुछ मतलब है नहीं। मैंने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि चीज़ें होती होती कैसी है। एंड ये कंप्लीटली ट्यूटोरियल सीरीज़ नहीं, ये बस सॉल्व प्रोग्राम सीरीज़ है ताकि आपको कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिले और आप प्रोग्राम लिख पाओ बिना डरे, और लॉजिक अप्लाई कर पाओ प्रोग्राम में। प्रोग्राम को आखिर प्रोग्राम को लिखना कैसे है। ठीक है। तो ये हो गया। तो चलो अब सिंपली हम जंप मारते हैं अपने कोड पे। और एक बात और, अगर आपको इस सीरीज़ के जितने सारे जो प्रोग्राम्स मैं लिख रहा हूँ इन सब का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल डॉक्स का लिंक है, वहाँ पे सारे प्रोग्राम प्रॉपरली रिटर्न डाउन है, कंपाइल किए हुए, रन प्रॉपरली वर्क करते हुए। आप वहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं अनलेस एंड अनटिल मुझे रिक्वायरमेंट होगी कि मैं एक्चुअली प्रोग्राम में ये इस प्रोग्राम को आपके साथ शेयर करूँ, ऐसा प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिकल करूँ, तब तक मैं नहीं लिखूँगा, क्योंकि प्रोग्राम ऑलरेडी मैं वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है और यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखाई रहा हूँ। तो अलग से फिर लिखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो फालतू की बस वीडियो बस लेंदी हो जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है कि प्रोग्राम होता कैसे। लिख तो आप लोगे एक्सप्लेन करने के बाद, आपको लिखना नहीं सिखाना, लिख आप लोगे, मुझे सिंपली आपको एक्सप्लेन करना है। तो उस वजह से प्रोग्रामिंग कैसा था, सिंपली आप टाइप तो आप कर ही सकते हो, यहाँ पे देख के भी टाइप कर सकते हो, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके भी टाइप कर सकते हो। बेसिकली मोटिव आपका ये होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि चीज़ें हो आखिर काम हो कैसे रहे, चीज़ें आखिर एग्जीक्यूट हो कैसे रही है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, देखिए एक बार प्रोग्राम के फ्लो को देखते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल स्टार्ट, ये हमें पता है क्या है। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट है ताकि हम स्कैनर क्लास के चीज़ों को यूज़ कर पाए। फिर एक क्लास का नाम सिंपल इंटरेस्ट, अपने मन से कुछ भी, फिर एक ये मेन, ये हमें लिखना है, ये ब्रैकेट हमें देना ही है। स्कैनर एससी इनपुट के लिए हमें करना ही है। फिर हमने यहाँ पे क्या करा है, इनपुट किया है, ये प्रिंसिपल के लिए, ये रेट के लिए और ये टाइम के लिए। तो हमने तीनों को फ्लोट किया, क्योंकि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी ऐसे भी हो सकता है 10,000 ऐसा कुछ हो सकता है। तो रेट हमने फ्लोट किया क्योंकि रेट 2.5% हो सकता है। अब देखिए एंटर टाइम इन ईयर्स, टाइम हमने ईयर्स में किया क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट मंथली वाइज भी कैलकुलेट हो सकता है, बट हम सेफ साइड के लिए आप हम ईयर्स में चल रहे हैं कि अगर जैसे किसी के 2.6 18 मंथ्स है तो उसको, ठीक है, 1 ईयर और कितना 1.5 ईयर, उसको 1.5 ईयर्स अगर वो देगा, इसीलिए हमने उसको भी फ्लोट में किया, तो वो 1.5 यानी 18 मंथ्स। ठीक। तो इस वजह से हमने तीनों चीज़ों को फ्लोट में लिया। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो इनपुट लिख रहे हो उसका डेटा टाइप क्या क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप फ्लोट लोगे, नहीं तो डबल लोगे, बट एंड भी लेते हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। बट ऐसा कैलकुलेशन में ये सब जो चीज़ें हैं इस सब में फ्लोट और डबल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद ही हमारे कुछ वैल्यूज़ हो सकती है। ठीक है। तो इनपुट अब तक आपको समझ में आ गया होगा, हमने बहुत बार किया इनपुट वाली चीज़। सिंपली हमें अब क्या करना है, अब सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ठीक, बाय 100। ये सेमी कोलन आ जाएगा। तो ये कैलकुलेट तो हमारा हो जाएगा, बट हमें इसको कहीं पे स्टोर भी तो करना है ना। तो स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा नाम से वेरिएबल लेके
यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। और हमें क्या पता है कि कभी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो हमें उसे हमेशा टॉप पे डिक्लेयर किया जाता है। आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो, बट टॉप पे डिक्लेयर करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। फ्लोट ऐसा इक्वल्स टू 0। इससे हमारा होगा क्या, यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर हो जाएगा और ये जो भी यहाँ पे रिजल्ट होगा वो इसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स का यूज़ किया है। ब्रैकेट्स का यूज़ मैंने इसीलिए किया है ताकि मैं चाहता हूँ प्रिंसिपल रेट और टाइम पहले मल्टीप्लाई हो जाए, उसके बाद वो 100 से डिवाइड हो। अगर मैं ऐसे करूँ P इंटू आर इंटू टी बाई 100, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ तो देखो ये एक इंडिविजुअल यूनिट है, ये इंडिविजुअल यूनिट है और ये एक इंडिविजुअल यूनिट है। तो ये सिंपली T/100 पहले हो जाएगा, फिर R इंटू होगा, फिर P इंटू होगा, जो कि रॉन्ग है। हमें हमें नहीं चाहिए ऐसा। हमें चाहिए PRT पहले मल्टीप्लाई हो जाए, फिर हम उसको 100 से डिवाइड करें। तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर सिंपली क्या करना है, प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट अगेन सिंपल इंटरेस्ट इज, प्लस का साइन देना एंड ऐसा ही, और फिर मेन को बंद करना है, फिर क्लास को करना है क्लोज। सो बस 1 लाइन ऑफ कोड इनपुट देने के बाद, और मोस्ट प्रोबेबली 2 लाइन्स ऑफ कोड, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। एंड जब आपको एक पर्टिकुलर काम यहाँ पे एक्टिविटी करना है तो मेक श्योर दैट आप उसको ब्रैकेट में इंक्लूड करो। जो चीज़ आपको इकट्ठा चाहिए पहले चाहिए उसको हमेशा ब्रैकेट में रैप अप करो, नहीं तो आपको अनएक्सपेक्टेड आउटपुट देखने को मिल सकता है। सो दैट्स ऑल इन दिस प्रोग्राम।